वेलकम एवरीवन। मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टेरो रीडर। तो आज मैं आपके लिए मनी की एक बहुत सुंदर वर्कशॉप लेके आई हूँ। तो इसमें आप लोगों के पास तन्वी मैम, डू यू हैव एनी क्वेरी? यू कैन पुट योर क्वेरी इन Q&A. Okay, let's continue and thereafter we will take all the queries. Welcome to all of you. Okay. तो अभी मैं क्या बता रही थी कि हाँ, तो अभी मैं बता रही थी कि हम मनी की एक बहुत सुंदर आपके लिए कैंडल रिचुअल लेके आए हैं। वर्कशॉप भी है। तो ये वर्कशॉप, इसमें मनी के बारे में ही हम ज्यादा कुछ बात करेंगे। हम इसमें क्या है, मनी के बारे में ही बात करेंगे। तो मनी को किस तरह से हम अपनी हमारे मनी के कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, किस तरह से हमारी मनी के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, या किस तरह से हम अपने लिए मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या हमारा बिलीफ सिस्टम रहता है कि किन किन वजह से हमारी जो मनी है वो अलग अलग तरह से ब्लॉकेज होती है। तो देयर आर सो मेनी, मतलब हर्डल्स होते हैं। कुछ हमारा माइंडसेट होता है, जिस तरह के हम सिग्नल्स अपने माइंड को देते हैं, जिस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं। तो उस तरह से मनी क्या है हमारे लिए, मतलब एक्ट करती है। कि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ही इस सिस्टम पे बेस्ड है कि वट एवर एफर्ट्स आई पुट, इट विल नॉट वर्क, है ना। तो अगर इस तरह का हमारा बिलीफ सिस्टम है तो डेफिनेटली जितने मर्जी एफर्ट्स हम डाल ले, फिर भी जो मनी है वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो हमेशा, मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं। कि हमारा ही जो मनी की ब्लॉकेजेस होती हैं, दे आर क्रिएटेड बाय ओवर ओन सेल्फ। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो मनी की जितनी भी ब्लॉकेजेस रहती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी अपनी क्रिएट की होती हैं। ये नहीं है कि मनी हमारे लिए काम नहीं करती। क्यों, जो लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, है ना, फिर भी उनके पास मनी, मतलब जितने लोग पॉजिटिव होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या बिलीफ सिस्टम होता है कि उस पर्सन की इतनी इनकम नहीं है, बट फिर भी वो पूरी की पूरी क्या कर रहे हैं, अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, एवरीथिंग ही इज डूइंग वेरी वेल, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि उसकी मनी जो होती है ना, वो उसने मनी को ब्लॉक नहीं किया होता। उसकी मनी जो होती है वो हर तरह से उसकी सर्कुलेट रहती है। कहते हैं कि मनी जो होती है वो चंचल होती है। जितना मनी को हम अपने पास बांध के रखना चाहेंगे, उतना ही मनी हमसे दूर भागती है। और इसके ऑपोजिट क्या होता है कि अगर मनी को हम रोटेशन में रखेंगे, जितना ज्यादा हम रोटेट करते रहेंगे, तो उतना ज्यादा हमारा जो रोटेशन है और हमारा जो सर्कल है वो उतना ज्यादा घूमता रहेगा। तो इस तरह से मनी को क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे मनी के ब्लॉक्स होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो सारे के सारे हमारे खुद के क्रिएट किए होते हैं। ये नहीं है कि मनी का किसी के साथ कोई ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। जिस तरह का थॉट प्रोसेस हम अपने सबकॉन्शियस में करते हैं, या हमारी मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या हो जाती है, किस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस है, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स कि जिसकी वजह से हम मनी को अपने आप में ब्लॉक भी कर सकते हैं। और उन्हीं उन्हीं चीजों को दूर करके, कि जब हमारी ये मनी की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं, तो अगर उन चीजों को हम अपनी लाइफ से दूर करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होएगा, वो मनी जो हमारी है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो मनी रहती है वो अलग अलग तरह से ब्लॉक होती रहती है। तो क्योंकि ये हमारा ही बिलीफ सिस्टम रहता है कि हमारे पास धनी की के कर्ज क्यों बढ़ जाते हैं, कि हमारा जो भी हमारे डेट क्यों बढ़ जाते हैं, क्यों हमारे पास मनी का फ्लो नहीं रहता, क्यों, मतलब मैंने कल भी मतलब बहुत बार पहले भी बताया है कि जब हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को या फिर अपने डिजायर्स को, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम अपनी डिजायर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि मनी हमारे से रूठ जाती है। क्या होता है कि कई बार हम लोग, क्या होता है कि हम चाहे एज ए हस्बैंड कह लो या एज ए वाइफ कह लो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी चीजों को, हम लोग सेक्रीफाइस करने पे रहते हैं। हम अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं और सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो उस केस में क्या रहता है कि हम अपने खुद के प्लानर्स को खराब कर रहे हैं। कि जब भी हम अपने डिजायर्स, क्योंकि डिजायर्स क्या होती हैं, डिजायर्स, अगर अपनी डिजायर्स क्या होती हैं, डिजायर्स हमारा सेल्फ है
और साथ में क्या है, हमारा विनस प्लैनेट है। क्योंकि कोई भी डिजायर कब एक्टिवेट होती है, जब हमारा विनस एक्टिवेट होता है। क्योंकि इच्छाएं जो है वो इच्छाओं की पूर्ति जो है हमारी विनस से होती है। और मतलब जितनी भी हमारी इच्छाएं जागृत होना या कुछ भी है, तो वो सारी की सारी इच्छाएं हमारी कहाँ से होती है, जब हमारा विनस एक्टिवेट होता है। और जब हम अपने आप से रिलेटेड होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये होता है कि हम अपने सेल्फ को खराब कर रहे हैं। सेल्फ में हमारे पास क्या आता है, सेल्फ में हमारे पास आता है कि हमारा सूर्य देवता जी, कि सूर्य देवता जी को हम किस तरह से अपने वाले सूर्य देवता जी को खराब कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हम अपने लिए करते हैं या किसी और के लिए करते हैं, तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी हमारी खराब हो जाती है। जितने भी हमारे, इवन अगर हम सिंपल, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर हम अपनी मनी मुद्रा को भी एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, तो दिस इज मनी मुद्रा। इसमें हमारा क्या रहता है, क्योंकि कलयुग में जो है शनि देवता जी, राहु देवता जी और शुक्र देवता जी जो है वही हमें पैसा दे रहे हैं। और उन सबके साथ हमें क्या चाहिए कि ज्ञान चाहिए, हमें अपने आप को एक्सपेंशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उस चीज को लेके स्पेस चाहिए। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जब हमारा जो जो हमारी मिडल फिंगर होती है, दैट इज शनि देवता जी, और ये हमारे गुरु देवता जी, और जो थंब है दैट इज ओवर विनस प्लैनेट है। तो ये शनि जी 8 नंबर हो गए, दिस इज 3 नंबर एंड दिस इज 6 नंबर। तो कहते हैं कि जब 3 6 8 मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास जो पैसे का फ्लो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जब हम सिंपल नहीं भी कुछ कर पाते, अगर अपनी मैनिफेस्टेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम अपनी मनी मुद्रा को, कि अगर हम अपनी मनी मुद्रा को ही चार्ज कर लें, जिसकी वजह से हमें अपने लिए मनी के अबंडेंस को या मनी के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको हम खत्म कर सके, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमने अपनी मनी मुद्रा को एक्टिवेट कर लिया है। तो श्रीम 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 करके हम अपनी मनी मुद्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम बात करेंगे मनी और कैंडल्स। मनी और कैंडल्स का क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से जो ये मनी और कैंडल्स है हमारे लिए काम करती हैं। तो मनी और कैंडल्स किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि अर्ली टाइम पे क्या होता था कि बहुत जल्दी जल्दी क्यों लोग इतने, जब पुराने टाइम पे लोग क्यों इतने ज्यादा रिच होते थे, इतने ज्यादा अबंडेंट होते थे कि उनके पास कभी भी धन की कभी भी उनकी ब्लॉकेजेस नहीं होते थे। वो जितना वो ज्यादा बांटते थे, उतना ज्यादा उनको ब्लेसिंग्स में मिलती थी, और उतना ज्यादा ही उन लोगों के पास क्या आता था, मतलब धन और भी नए नए रिसोर्सेस खुलते रहते थे। तो आपके टाइम पे क्या है, आपके टाइम पे ये है कि क्यों होता था ये सब कुछ, ये सब कुछ इसलिए होता था कि जब हम अर्ली टाइम में जो राजा लोग थे वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करते रहते थे, हवन करते रहते थे। और जब उनका हवन करते थे, तो जो उनकी एनर्जीज है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती थी, नई नई, मतलब उनकी एनर्जीज बहुत जल्दी एनहांस होते रहते थे। और अब का टाइम क्या है, अब का टाइम इतना ऐसा सा है कि अगर हम इतने बड़े बड़े घर हो गए हैं, और वो चाहे घर भी बड़े हो गए हैं, मतलब चाहे फ्लैट सिस्टम भी हो गया है, तो अलग अलग तरह के मोडेलिटीज की तरह से। तो अब उन घरों में क्या होता है कि क्योंकि ये बंद कमरे हो गए हैं, तो बंद हो गए हैं ये सारी, फ्लैट सिस्टम में भी बंद हो गया, जो घर भी है तो वो भी बंद हो गया। तो हम क्या हवन नहीं करते हैं, हम लोग हवन यज्ञ वगैरह हम लोग नहीं कर पाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं करनी। तो इसलिए जब हम मनी को कैंडल के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि कैंडल, जितनी भी कैंडल्स है उनका अपना अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग पर्पसफुल होती है। तो जो कैंडल्स होती हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कैंडल को यूज कर रहे हैं, है ना। तो जो मनी के साथ हमें कैंडल्स चाहिए, तो मनी के साथ अगर हमें, इट डिपेंड करता है कि अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर हम अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी इनवाइट करना चाहते हैं, या फिर हम अपना नेम फेम बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस तरह से हम अपने लिए अबंडेंस को, मनी को क्रिएट करना चाहते हैं, उस कलर की कैंडल को हम अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि कैंडल इज इटसेल्फ इज अ 5 अर्थ एलिमेंट, कि कैंडल में जो इतने भी इसके खुद के 5 तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जो कैंडल का जो बेस रहता है दैट इज अर्थ एलिमेंट हो जाता है ना, जो इसकी वैक्स बेल्ट होती है दैट इज वाटर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट इटसेल्फ जब हम इसको लीड करते हैं, और इसकी जो जब इसकी फ्लेम स्काई में जाती है, तो वो हमारा स्काई मतलब आकाश बन जाता है। ठीक है, फायर अर्थ तो एयर भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो एक कैंडल है वो अपनी जगह मतलब पूरे की पूरे 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि कैंडल को हमारे लिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम अब के टाइम पे हवन नहीं कर सकते, तो हवन नहीं कर सकते तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, हम अपने लिए
कैंडल रिचुअल्स को फॉलो कर सके, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकेजेस रिमूव हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट कर सके। एवरीथिंग वी विल डू इन डिटेल। तो अभी मैं आपको सिंपल सिंपल बताती हूँ। मैं थोड़ी सी आपको कैंडल्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी जो कैंडल्स होती हैं, मतलब जो मैं कहती हूँ आप लोगों को, पिलर कैंडल्स होती हैं, राजयोगा कैंडल्स होती हैं, है ना, हमारी खुद की क्रिएट करी हुई अलग अलग तरह से, मतलब क्या मैनिफेस्टेशन कैंडल्स होती हैं। तो हर एक कैंडल का, जैसे मैं अभी आपसे बताती हूँ कि जो हम मनी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो मैं मनी से रिलेटेड ही आप लोगों को सारी कैंडल्स बताऊंगी कि मनी की कैंडल्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ना। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बिजनेस में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास मतलब हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, रिसोर्सेज भी है और क्लाइंट्स नहीं है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द ग्रीन कलर कैंडल। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, दिस इज माय, मतलब दिस इज ग्रीन कलर की कैंडल। तो इसका क्या पर्पस होता है, जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, तो जो ये विश मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सुंदर कैंडल है। ठीक है। तो इसका जो ग्रीन कलर का कैंडल होती है, तो ग्रीन कलर की कैंडल क्या करती है, ग्रीन कलर की कैंडल आपके लिए कस्टमर्स को इनवाइट करती है कि जब भी आपका जितने भी आपके पास कस्टमर्स नहीं है या कुछ भी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए ग्रीन कलर की कैंडल के साथ इस रिचुअल को कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी येलो कलर की कैंडल। तो येलो कलर की कैंडल को हम क्या मैनिफेस्ट करेंगे, कि येलो कलर की कैंडल के साथ हम मैनिफेस्ट करेंगे कि हमारे पास लाइफ में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमारा ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, बट अभी भी हमें उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है जितनी होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर की कैंडल है दैट डिनोट्स टू द बुध प्लैनेट को डिनोट करती है। अब जो येलो कलर की है दैट डिनोट्स टू द गुरु गुरु प्लैनेट। तो जब गुरु जी की एनर्जीज को एक्टिवेट, गुरु जी की एनर्जीज को हम कब एक्टिवेट करते हैं, गुरु की एनर्जीज को हम तब एक्टिवेट करते हैं जब हमें क्या चाहिए होता है, जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हमारे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है या कोई है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम अपनी येलो कलर की कैंडल्स को लिट करते हैं। तो वो हमारे लिए मतलब एक्सपेंशन के लिए हेल्प करेगी कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, बट हमारे पास अब क्या हो गया कि हमने जब ग्रीन कलर की कैंडल को लिट किया तो क्लाइंट आ गए। अब उन क्लाइंट्स को पूरा करने के लिए, है ना, अब उन क्लाइंट्स के लिए भी तो हमें क्या कहते हैं, उन क्लाइंट्स के लिए हमें नए नए रिसोर्सेज और चाहिए, हमें और ज्यादा मैनिफेस्टेशन, मतलब और ज्यादा हमें चीजें चाहिए, अब रिसोर्सेज चाहिए, नया हमें यूनिट अप्लाई करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती है, तो वैसे वैसे हमारी चीजों की भी क्या हो जाती है कि हमें अपनी चीजों को, प्रोजेक्ट्स को नया और एक्सपेंड करना पड़ता है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि, तो उस केस में हमारे लिए क्या काम करेगा, उस केस में हमारे पास येलो कैंडल रिचुअल काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रेड कैंडल रिचुअल। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि मेरे एक्सपेंशन भी हो रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है ना, मेरे सारे रिसोर्सेज भी कंप्लीट है, बट स्टिल क्या हो रहा है कि मेरी पेमेंट्स बहुत ज्यादा रुक रही हैं, है ना, तो मैं अपने लिए मनी को एनहांस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पेमेंट रुक रही है, मैं जितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ उस उन एफर्ट्स के हिसाब से मुझे अपनी चीजों की ग्रोथ नहीं मिल रही है, या मेरी मनी ब्लॉक ब्लॉक हो रही है, या फिर मैं मेरा पैसा बहुत ज्यादा रुक रहा है मार्केट में, तो नेम फेम नहीं मिल रहा कि जितने एफर्ट्स मैंने डाले हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे इतने एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली इतना नेम फेम नहीं मिल रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, या फिर मेरी किसी भी तरह की मनी की ब्लॉकेजेस हो गई हैं, तो उस केस पे हम क्या करते हैं, उस केस में हम रेड कलर की कैंडल को लिट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है, किसी को यहाँ से तक कुछ पूछना हो तो यू कैन रेज योर हैंड। मैम व्हाइट कलर की कैंडल यूज्ड, मतलब वो हीलिंग के पर्पसेस के लिए रहती है। ठीक है। यस नमिता मैम। मेरे पास लेमन कलर की कैंडल है। मैम लेमन से बेटर है कि आप रेड कलर की, मतलब रिचुअल के साथ करना। ठीक है। हाँ, रेड कलर की कर लो। हाँ, ठीक रेड है। कलर के साथ कर लो इंस्टेड ऑफ लेमन।
it will be better to do ritual with the red color candle. ठीक है? ओके ओके, Yeah. ठीक है, थैंक यू। Yes, Pawan sir. हाँ मैम ये क्वेश्चन था कि जो Sorry. ये कैंडल्स है, रिचुअल कैंडल्स है, जो आपने कलर तो बता दिए, इनको जलाने का भी तरीका है या मैनिफेस्ट करने का कोई तरीका कैसे? सर आज हम एक रिचुअल करने जा रहे हैं ना, हम आज रिचुअल करेंगे ग्रीन ओके। कैंडल के साथ, मैंने बताया है। तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि हर एक रिचुअल के लिए अलग अलग इनके अनॉइंटिंग भी होती है, एवरीथिंग मतलब इनके साथ रिलेटेड होता है। अनॉइंटिंग भी होती है, इनको किस तरह से हमें इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है, कि हमें वेनिशिंग स्ट्रोक करना है, तो अलग अलग इनकी बहुत डिटेलिंग रहती है। ये तो मैं अभी जस्ट आपको एक इंट्रो बता रही हूँ कि कलर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अलग से इतने ओके। सारे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसके साथ, मतलब क्या इनकी मतलब जो वैक्स होती है वो क्या आपके लिए प्रिडिक्ट करती है। तो ये पूरा कैंडल की रिचुअल्स का अलग से एक कोर्स भी है हमारा, ऑलरेडी डिजाइंड है। बट द थिंग इज दैट कि जो हम मनी रिचुअल की क्लास लेके आए हैं उसमें हम बेसिक मतलब क्यों ब्लॉकेज होती है हमारी मनी की, उसके लिए कैसे हम स्टॉक करेंगे, क्योंकि जो ब्लॉकेज का स्टॉक है दैट विल बी वैनिशिंग स्टॉक रहेगा, और जो ये ग्रीन कलर और येलो कलर की कैंडल का स्टॉक है दैट विल बी इनवाइटिंग स्टॉक। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह से। ओके। अभी आज हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल की रिचुअल है दैट इज एक्सपेंशन के लिए रहेगा, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए। तो किस तरह, क्योंकि इनकी अनॉइंटिंग होती है, इनका सब कुछ अलग अलग होता है, कि अलग अलग तरह से इनकी कार्विंग होती है, अलग तरह से इनको अनॉइंट किया जाता है, फिर इनके ऊपर ड्रेसिंग की जाती है, फिर उसके बाद हम स्विच वर्ड्स और मैनिफेस्टेशन पावर्स के साथ, क्योंकि इसमें मैनिफेस्टेशन पावर्स भी होती है कि हम कोई भी रिचुअल को कितने दिन के लिए करेंगे, तो प्री प्लान्ड एवरीथिंग रहती है इस चीज को लेके। ठीक है। तो अभी आज हम करेंगे ग्रीन कैंडल रिचुअल, तो मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स ग्रुप्स में शेयर करे हैं, तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। ठीक है। जिस ये जय श्री मैम। Are you there, Jayashri ma'am? तो अभी मतलब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, अभी मैं बता ही रही थी आपको, है ना। तो जैसे अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, इनवाइटिंग स्ट्रोक अलग से होता है, वेनिशिंग स्ट्रोक अलग से होता है, तो इनकी अलग अलग तरह से रिचुअल्स होती हैं। तो किस तरह से हम अपने लिए जो भी रिचुअल करेंगे तो उसमें कैसे इंग्रेडिएंट्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, किस तरह से हम इस चीज को अपने लिए और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए उसका एक बार पीपीटी शेयर करती हूँ, जो हमारी क्लास की पीपीटी है, तो उसमें आपके पास बहुत सुंदर सुंदर ऑफर्स हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। होपफुली स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, क्या? ओके। तो अभी हम दिखाएंगे
कि हाउ टू क्रिएट मतलब एवरलास्टिंग वेल्थ, दिस इज अवर टॉपिक। ठीक है, जैसे मैं बता रही थी कि हमारे मनी की ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं ना, तो हम किस तरह से अपनी मनी की ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं कि जो हम अपने आप को सेल्फ असेसमेंट टूल, कि हमने अपने आप को क्या किया हुआ है, हमने अपने आप को एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में वाइंड अप करा हुआ है, जहां से हम क्या करते हैं कि मुझे पता है कि मैं जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लूं बट स्टिल मेरे पास क्या होगा, मेरे रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो अगर मेरी पहले ही मेरा थॉट प्रोसेस इस तरह का है कि मैं जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लूं मैं इनकम नहीं हो पाएगी या कुछ भी, तो डेफिनेटली इट विल वर्क इन द सेम वे एज यू विल थिंक। तो दिस इज नॉट एज टेकन एज ग्रांटेड कि आपको इस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, तो कभी भी अपने लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है कि मेरा कभी भी। ठीक है, शिफ्टिंग लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, इसमें क्या रहता है, इसमें बिलीफ सिस्टम ये रहता है कि आपकी बहुत, मुझे 10,000 रुपए चाहिए तो बस दिस इज माई, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो जब आपका थॉट प्रोसेस ही इस तरह का हो जाएगा कि आई वॉन्ट ओनली 10,000 रुपीज, तो डेफिनेटली भगवान जी आपको 10,000 रुपए ही देंगे। यू हैव पावर टू earn more than 10,000 and even you can spend it in a very good way and everything, but the thing is that कि आपने अपना सिस्टम ही इतना बिलीव कर लिया है कि आपने अपनी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में, तो जो यूनिवर्स है हमारा सबकॉन्शियसली उसी तरह एक्ट करता है जिस तरह से हम उसको मैसेज कन्वे करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि सबकॉन्शियस को जितना हम पॉजिटिव थॉट देंगे, जितना हम थॉट पॉजिटिव प्रोसेसिंग देंगे, उतना हमारा जो बिलीफ सिस्टम है और चीजें हैं हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम इसकी भी टेक्निक करेंगे कि किस तरह से हम अपने लिए मनी को इनवाइट कर सकते हैं। ईएफटी टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको करने से ईएफटी की हमारी डिटेल्ड वर्कशॉप भी है, जिसमें मैंने आपको मनी से रिलेटेड, अगर आपको आपकी बॉडी ओबेस है, हेल्दी नहीं हो आप, मतलब बहुत सारी आपको डिसीजेज है, इवन कैंसर तक क्योर हुआ है ईएफटी की टेक्निक के थ्रू। तो एक ऐसी मतलब इसमें हमारी हर, चाहे वो रिलेशनशिप हीलिंग है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, मनी की ब्लॉकेजेस है, एवरीथिंग, मतलब वी हैव डन सो मेनी पॉजिटिव फीडबैक्स फॉर दिस कि हर किसी को ये पॉजिटिवली बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस, एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस में क्या आता है कि हमारा ऑरा, कि किस तरह का हमारा ऑरा है, किस तरह के लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो इट स्पेशली इफेक्ट्स कि किस तरह के लोग हमारे आसपास हैं, उन लोगों को हम किस तरह से अपने लिए एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस में रहता है कि आपको अपनी ऑरा क्लीनिंग कैसे करनी है। इसमें आपकी चक्रा बैलेंसिंग आती है, जो हम क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मतलब हमारी जो डेली का डिफरेंट टॉपिक रहेगा, 10 डेज की हमारी क्लासेस रहेंगे और डेली आपको मनी और प्लांट्स के बारे में, लेट्स मतलब अभी इतना करते हैं। फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड मैनिफेस्टेशन, तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग कि आपका गोल क्या सेट किया हुआ है, तो जितना आपने गोल सेट किया उसको मंथली बेसिस के ऊपर एनालाइज करना कि अगर हमारे पास वो गोल्स हमारे क्यों क्यों मैच्योर नहीं हो रहे हैं, या क्या उसमें कहाँ पे वीक पॉइंट्स आए हैं, तो वो ऑल ऑफ दिस कि मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से हमारी इन चीजों में काम करती है। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्किल्स की हमारी प्रैक्टिकल जो है हमारी मनी मैनेजमेंट, कि हमने मनी को किस तरह प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं, क्या हम उसको एक जगह पे स्टोरेज करके बनाया हुआ है या फिर हम उसको रोटेशन में लेके आते हैं। तो इस तरह से क्रिएटिंग अबंडेंस माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट किस तरह से, अबंडेंट माइंडसेट को हम किस तरह से अपने लिए इनवाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओवरकमिंग फाइनेंशियल फियर्स, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि मैं अगर मेरे पास जितना पैसा है, जितनी सेविंग्स है, वो भी क्या हो जाएंगी, मेरी मिस यूज हो जाएंगी, मैं उनसे भी नहीं, उनको भी अपने लिए प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो देर आर सो मेनी मतलब ब्लॉकेजेस दैट आर क्रिएटेड बाय ओवर सेल्फ, जो हमने ही खुद क्रिएट करी हुई है। तो इसमें क्या रहता है कि इवन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमने अपनी मनी को स्टॉक कर लिया है, मनी को हमने सेव कर लिया है, तो एकदम से हमारे पास इतना मतलब जिसको हम नहीं मतलब अवॉइड कर सकते, अनअवॉइडेबल एक्सपेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग क्या होगे, आपको वो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो। इट कैन बी एनी मेडिकल एक्सीडेंटल और समथिंग, डेट वाला हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा कि आपको दैट विल। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपने अपने आप को फाइनेंशियल फेयर से दूर रखो, कि कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और जितने मेरी इनकम है वो भी कम हो जाएगी। तो जितना आप इस चीज को रोटेशन में लेके आओगे, उतना आपके लिए मनी क्या करेगी, बहुत सुंदर काम करेगी। ठीक है,
सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलनेस, कि हमें अपने लिए लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखना है। क्यों? मनी के साथ जितना हमारा हेल्दी रिलेशनशिप होगा, दैट विल वर्क लॉन्ग टर्म। ठीक है, कम्युनिटी एंड स्पोर्ट की जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं उस तरह के हम बन जाते हैं। तो ये हमारे सारे बैरियर्स हैं कि क्यों हमें मनी की ब्लॉकेजेस होती हैं। अगर मनी की ब्लॉकेजेस होंगी तो हमें क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। हमारी सक्सेस खत्म हो जाएगी, हमारी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, हमारी स्कार्सिटी की जो अप्रोच जो मैंने बताया है कि मुझे पता है कि मेरा मेरा इतना ही है, मेरे पास इतना धन है और मैं इस धन को कहाँ पे यूज कर सकती हूँ, इस धन को मैं सिर्फ अपने लिए सेविंग करके ही रखना है मुझे। ठीक है, जो डिजायर्स को, जब हम अपनी डिजायर्स को खत्म कर लेते हैं, जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम जब इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं देता है कि मैं आई कैन डू मच बेटर देन द अदर थिंग्स, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी चीजों में हमारी मनी ब्लॉक हो जाती है। जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि थॉट प्रोसेस किस तरह से हमारा करता है, क्योंकि जैसा भी हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा सबकॉन्शियसली उसी तरह से वर्क करेगा। कि इस अबंडेंस के जोन, इसको हम किस तरह से अबंडेंस के जोन में वापस लेके आ सकते हैं, कि अगर जो हमने मनी ब्लॉकेज करी है, पहले तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा कि मैं इतना ही मनी अर्न कर सकता हूँ, या फिर मैं जितने मर्जी एफर्ट कर लूं मेरे को इनकम नहीं होगी। तो वी हैव टू चेंज दिस बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो हमें ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है कि जितना हम अपनी चीजों के लिए जो हमारे पास है, चाहे हमारे पास वो फैमिली है, एक अच्छा घर है, एक अच्छा खाने पीने के लिए अच्छे रिसोर्सेज हैं, जो भी है हमारे पास, है ना, तो वो सारी चीजें क्या है, वो हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जो चीजें हमारे पास होती हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं होते, उल्टा जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनके लिए हम सिर्फ रोते ही रोते हैं। ठीक है, अपने आप को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब हम अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो चीजें क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती हैं, बंद, मतलब वो चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं। लिविंग इन पास्ट, पास्ट का ही अगर आप रोना रोते रहोगे तो आप प्रेजेंट में कभी भी जी नहीं पाओगे और फ्यूचर को कभी भी अच्छा नहीं करोगे। तो पास्ट से हमेशा हमें क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि पास्ट में हमें अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमें उसका बुरा नहीं सोचना कि हम उस टाइम पे उसने मतलब उस टाइम पे जो हमारे साथ बुरा हुआ है उससे आपने क्या सीख लिया है। तो बेटर है कि इंस्टेड ऑफ लिविंग इन पास्ट यू मस्ट लेट इट गो, उसको लेट गो करना बहुत। और इसके लिए भी हम क्लासेस में बहुत अच्छी वाली रिचुअल्स भी करेंगे, इवन मेडिटेशन भी करवाऊंगी, जिसमें आप लोग क्या करोगे, आप अपने लिए जो भी आपका पास का जितना भी आपका कुछ भी आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो, तो वो चीजें आपकी क्या होंगी, वो पास की सारी चीजें आपकी रिमूव होंगी, वो ब्लॉकेजेस। हम लोग अपनी स्किल्स को नहीं जानते हैं कि हमारे में क्या एबिलिटीज है और क्या स्किल्स है, तो उस केस में भी क्या रहता है, हमारी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो किस तरह से मतलब हम इन चीजों को, मतलब अपने लिए अगर मुझे कोई कार लेनी है, ज्वेलरी लेनी है ना, होम लेना है, या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, तो क्या क्या हमारी डिजायर्स होते हैं। तो यही नॉर्मली मेरे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा नेम फेम चाहिए, मुझे सब आप सब लोगों की मतलब अबंडेंस चाहिए, आप लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, है ना। तो नेम फेम, सोशल कमिटमेंट्स, जो हमारे सोशल कनेक्शंस है, कि वो बहुत अच्छी तरह से हमारे लिए काम करने चाहिए। तो एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर, जो भी हमारी नेसेसिटी के लिए आता है, वो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे लिए हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हमें जरूरत होती है। कहते हैं कि इनके लिए क्या सोल्यूशन क्या होता है, माइंडसेट होना। हम, अगर मैंने कह दिया कि हाँ माइंडसेट होना जरूरी है, तो माइंडसेट ये तो नहीं है कि मैंने कह दिया और आपका हो जाएगा। हम इनको प्रैक्टिकली इन चीजों को करेंगे और विद इन 10 days यू पीपल विल गेट अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दीज क्लासेस, कि आपको अपने आप ही इन क्लासेस से मुझे आफ्टर 10 days रिजल्ट दोगे कि मैम हमारी, क्योंकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें मैं आपकी पहले ब्लॉकेजेस रिमूव करवाने में हेल्प करूंगी कि किस तरह से हम लोग बने की ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना एक्सेप्टेंस अबंडेंस में जाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो माइंडसेट जरूरी है हमारा होना, एक्सेप्टेंस ऑफ अबंडेंस को एक्सेप्टेंस देना जरूरी है, मेडिटेशन होना जरूरी है, कि मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस देने के लिए। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक होती है कि मैनिफेस्टेशन हम किस तरह से अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ वेल्थ फॉर वेल्थ, कि वेल्थ के लिए हमेशा हमारा क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। आई हैव डन इट की अप्रोच होनी चाहिए कि वट एवर प्लान्स आई हैव, मतलब जो भी मैंने अपने प्लान्स शुरू के मतलब मंथ के स्टार्टिंग में बनाए हैं, आई हैव अचीव्ड दैट गोल्स। ठीक है, तो इस तरह का जो एटीट्यूड होएगा वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अफर्मेशंस होती हैं, विजुअलाइजेशंस होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं, ऑरा क्लीनिंग होती है, रिमूविंग ऑफ मनी ब्लॉक्स होते हैं। तो मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इन चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो जो हम कोर्स में करने जा रहे हैं दैट इज कि हमारे कोर्स में क्या क्या रहेगा, हमारे कोर्स में क्या क्या रहेगा कि मनी एंड वास्तु, कि मनी की वास्तु की कौन सी डायरेक्शन है जिससे मनी आपके लिए आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कि आपको कहाँ पे क्या चीज रखनी है जिससे आपकी वास्तु से मनी की रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। अगर आपकी मनी की ब्लॉकेजेस हैं तो आपको कौन सा कॉर्नर अपना चेक करना है, और जो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है तो आपको कौन से कॉर्नर में अपने आप को एनहांस करना है। अगर आपको कि कोई पेमेंट रुकी हुई है ना, तो वो पेमेंट आपकी नहीं आ रही है तो उसको आप अपने लिए कैसे इनवाइट कर सकते हो। मनी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशनशिप आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली, कि मनी और न्यूमरोलॉजी का कि कौन से नंबर्स इस टाइम पे आपको मनी दिलवा सकते हैं, कि आपके लिए कौन सा नंबर बेनिफिशियल है। तो मनी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशनशिप, मनी एंड एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप के एस्ट्रोलॉजी के साथ हमारा किस तरह से हमारे चार्ट्स के बेसिस के ऊपर कि कौन कौन से हाउसेस हमारे लिए मनी के लिए मनी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन विच हेल्प टू ग्रो, कि आप अपने कौन से प्रोफेशन में हो, क्या वो आपको जो से प्रोफेशन में हो अकॉर्डिंग टू योर बेसिंग एंड डेस्टिनी दैट इज रियली वर्क फॉर यू और नॉट। स्विच वर्ड्स एंड एनर्जी सर्कल्स, मनी का स्पेल जार, मनी के नॉट, मनी स्प्रे, मनी का सॉल्ट, मनी सीजल, मनी टी, मनी बाथ, मनी की कैंडल। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी मनी ऑयल भी आएगा, नीचे है मनी इनवाइटिंग स्प्रे, मनी का नेगेटिविटी रिमूवल, मनी की लव लेटर, मनी की रिलीज लेटर। ठीक है, लव लेटर ऑफ मनी, मनी की इवन रिलीज लेटर ऑफ मनी भी, कि किस तरह से और कब हम अपने लिए रिलीज लेटर लिखेंगे। तो एवरीथिंग वी विल डू इन डिटेल। तो इसमें हम सारी चीजें जो रहेंगी वो हमारी डिटेलिंग में रहेंगी। ठीक है, मनी जीबू सिंबल, र्यूनिक सिंबल्स, कि कौन से र्यून के ऐसे सिंबल्स हैं जिसको करके हम अपने लिए मनी को इनवाइट कर सकते हैं। वैदिक रिचुअल्स फॉर मनी, मनी की जो मतलब जो प्रैक्टिकल रिचुअल्स रहते हैं, लक्ष्मी माता जी को या गणेश जी को किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, मनी का ऑयल, कि मनी को इनवाइट करने के लिए मनी का ऑयल, मनी का स्प्रे दोनों आपको बताए जाएंगे। ठीक है, हाउ कैन यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एंड मैनी मोर। ठीक है, तो अभी आपको इसके साथ बोनस 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 क्या मिल रहा है, आपको बोनस मिल रहा है पितृपक्ष की रेमेडी, जो कि मतलब सिर्फ हम वंस अ वाइल, मतलब वंस अ वाइल मतलब सिर्फ जो हम पितृपक्ष में ही करते हैं, और इसके इतने वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं एवरी ईयर। फ्रॉम लास्ट 4 to 5 year आई एम डूइंग दिस रिचुअल एंड आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, क्योंकि इतनी सिंपल रिचुअल है और इसको आप बहुत आसानी से और बड़ी बड़ी इजिली आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको मतलब ड्यूरिंग द क्लासेस, अगर मतलब अगर हम अदरवाइज अगर क्लासेस ओवर भी हो जाएंगी तो भी हम इनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मतलब लाइव लाइव रिचुअल रहेगी आपकी पितृपक्ष की। पैक ऑफ 5 कैंडल्स, तो वो मैंने दिखाई है आपको। पैक ऑफ 5 कैंडल्स कैसा रहेगा, तो आपको सबसे पहले एक राज योगा कैंडल मिलेगी। तो दिस इज अवर राज योगा कैंडल, इसमें सन और मून की एनर्जीज होते हैं, तो इसको इसको राज योगा की कैंडल कहते हैं। फिर आपकी एक पेंडल कैंडल, आपको एक पेंटाकल कैंडल मिलेगी, दिस इज पेंटाकल कैंडल। ठीक है, तो आपको एक रोज कैंडल मिलेगी, कि रोज की शेप की आपको एक कैंडल मिलेगी। फिर आपको मिलेगी एक नेगेटिविटी रिमूवल कैंडल और स्टार कैंडल। नेगेटिविटी रिमूवल कैंडल जो होगी दैट विल बी इन ब्लैक कलर, और जो स्टार कैंडल है दैट इज ऑल्सो फॉर द। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा ये आपको प्रैक्टिकल मिल रही हैं। अभी ऑफर इतना ही नहीं है, ऑफर आगे और भी है। ऑफर है आपके लिए नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल, कि आप लोग अपने लिए नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल गेट करोगे जो कि बहुत ही वंडरफुली काम करता है। तो उसमें आपके पास क्या रहता है कि दिस इज नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल। ठीक है, तो ये बहुत वंडरफुली काम करता है क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज ऑयल है और इसके साथ जो एनर्जीज है दैट इज ऑलरेडी
बहुत ज्यादा इसकी जो एनर्जीज है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको लगाने से ही आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, मतलब बहुत सारी आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं और बहुत सारी आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। इसको सिर्फ लगाने से ही आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, ठीक है। पितृपक्ष जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। तो हमारी जो क्लासेस है वो 10 डेज के लिए रहेंगी। इसमें आपका एवरीथिंग, मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने, मनी एंड फेंग शुई भी रहेगा आपका, कि मनी और फेंग शुई का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताई हैं इसमें। मनी की सीजल, कैंडल रिचुअल, ऑयल, नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल, अट्रैक्शन ऑयल, मनी का स्प्रे, बाथ, मनी का जार स्पेल, मनी के मोजो बैग, मनी की टी, मनी की ईएफटी, मनी की रेकी, मनी का वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पर्सनलाइज्ड मनी यंत्र अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। ये सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही बेस्ड होगा और किसी के डेट मतलब पर्सनलाइज्ड होगा कि आपको किस तरह से आपको मनी को पर्सनलाइज यंत्र ड्यूरिंग नवरात्रे आप ये चीजें क्या करोगे अपने लिए चार्ज करोगे, ठीक है। वाई मनी इज ब्लॉक्ड, ठीक है। चक्रा एक्टिवेशन, बिलियनर चक्रा, फोर्थ चक्रा अबव ओवर क्राउन चक्रा, तो उसको भी एक्टिवेशन करेंगे हम अपनी क्लासेस में। मनी एंड मिरर का रिलेशनशिप, मनी एंड लोकर, कि आपका लोकर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर सको, ठीक है। फुल मून रिचुअल्स रहेंगी, न्यू मून रिचुअल्स रहेंगी, अलग अलग तरह के कोड्स बताए जाएंगे बहुत डिटेल में कि आपके लिए मनी के कौन से ग्रेबोवे कोड्स होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी आपकी क्लासेस में जो आपको नहीं, मतलब इसमें आपके लिए नहीं आएगी, ठीक है। रून्स आएंगे, जीबू, होपनो, फेंग शुई, मनी ब्लॉक क्यों होती है, मनी के यंत्रास आएंगे, श्री यंत्र आएगा, कुबेर यंत्र बताया जाएगा कि आप क्यों कुबेर जी को कब एक्टिवेट कर सकते हो, कुबेर यंत्र, ठीक है। मनी और टैरो का रिलेशनशिप, मनी कि अगर आपके पास टैरो कार्ड्स नहीं भी है, कि अब आप कहोगे कि मैम हमें तो टैरो कार्ड्स नहीं आते हैं, तो इसका हमारे भी लिए क्या फायदा है ना। मैं टैरो कार्ड्स नहीं आपको करूँ, आप टैरो कार्ड्स की इवन प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट आउट वो वाले टैरो कार्ड रखने से ही आपकी मनी की ब्लॉकेजेस रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इटालियन स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल्स, ठीक है। मनी एंड स्पाइसेस, मनी एंड एंजल्स, मतलब एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल, कि ये सारी चीजें हमारी जो रहेंगी वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में रहेंगी और बहुत, मतलब आपको इजी टू अंडरस्टैंडेबल होंगे। और दिस इज फॉर वेरी लिमिटेड, जो आपका कैंडल्स है और जो ऑयल है दैट इज फॉर वेरी लिमिटेड पीपल। तो फर्स्ट अर्ली बर्ड्स के लिए ऑफर रहेगा, तो बेटर है कि आप अपनी क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्राइस होगा इसका? इट्स जस्ट फॉर ₹1,999। 10 डेज की क्लासेस है, इसमें आपको मनी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिल रहा, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब कुछ भी अगर कुछ रह भी जाएगा मनी से रिलेटेड जो मैं डालना भूल गई हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि वो हमें करना है, मैम आपने ये नहीं बताया, तो डेफिनेटली आई विल एड दैट ऑल्सो, कि यू पीपल जस्ट टेल मी कि हाँ मैम ये छूट गया है, तो डेफिनेटली आई विल एड दैट ऑल्सो, ठीक है। तो पेटीएम नंबर इज 9115502959, ठीक है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है आपको इस पे 9988342959 पे सेंड करना है, okay. That's all from here. If anyone has any query, then you can raise your hand and thereafter we will start our ritual. Ma'am, everything is in detail, PDF recording certificate, everything will be available. कि कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको, चाहे वो PDF है चाहे रिकॉर्डिंग है, तो everything you people will get. किसी को कोई क्वेरी?
आर यू पीपल विद योर इंग्रेडिएंट्स? जो जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप लोगों के पास? ये हम्म। तो आप लोगों ने कल अपना वंडर शेक बनाया सबने कि नहीं बनाया? तो जैसे कि मैंने बताया था अभी आप लोगों के पास किस तरह के कैंडल्स हैं सबके पास। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको टूथपिक चाहिए, ठीक है? टूथपिक, ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है? तो साथ में आपको ओरा क्लीनिंग करने के लिए एक इंसेंस स्टिक भी चाहिए। फायर प्रूफ डिश प्लेट चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो अभी सबसे पहले क्या करोगे? जैसे मेरे पास तो रिचुअल कैंडल है ना? तो मेरी तो ये ऑलरेडी मनी कैंडल बनी हुई है ना, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ कमलगट्टा एंड गोडीज एंड ऑल दैट। जो भी इसमें मतलब हर्ब्स भी डले हुए हैं इसमें। इसमें मैंने बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस डाली हुई हैं, ठीक है? तो ये है मेरा नॉन प्रूफ मतलब फायर के लिए। इस पे मैं अपनी रिचुअल करूंगी। ये स्मिता मैम। मैम कमलगट्टा साथ में रख ले, हाँ हाँ, रख सकते हो मैम। रेड कैंडल के साथ। हाँ, रख सकते हो। थैंक यू। ठीक है। कमलगट्टा भी रख सकते हो, कॉटेज भी रख सकते हो। मैंने आप लोगों को इलायची और मिश्री भी बोला था लेके आने के लिए, ठीक है? तो वो भी आप रखोगे इसके ऊपर। इवन मैंने क्वाइंस भी बोले थे आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले आप कैंडल के ऊपर अपना नाम कार्व करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ कार्व करोगे, ठीक है? तो अगर आपके पास रिचुअल कैंडल है तो आप विश मैनिफेस्टेशन के लिए इस तरह के पेपर के ऊपर आप अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, ठीक है?
तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि हमने कैसे यूज करना है बहुत बार अपनी क्लासेस में, तो आज फिर बताती हूँ। कभी भी जब भी हम अपने लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें सीजर को नहीं यूज करना, हमने कभी भी सीजर ब्लेड किसी भी चीज को अपने लिए यूज नहीं करना, ठीक है। हमेशा हमने क्या करना है, इस तरह से पेपर को इस तरह से, क्योंकि वी आर डूइंग इनवाइटिंग स्ट्रोक, ठीक है। तो मैं इसको अपनी तरफ करूंगी, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस इनवाइटिंग स्ट्रोक, आई एम सोशली कनेक्टेड, आई एम abundant of funds and everything. I am money magnet. I am attracting abundance from all the directions. ठीक है। तो इस तरह से हम अपने लिए, अगर ये मेरी कैंडल की जो मेरी रिचुअल कैंडल है, दिस इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन, इट्स ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ हर्ब्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये जो है मेरा एक, मतलब इन विश मैनिफेस्टेशन के लिए मेरा एक पेपर रेडी है। इसको मैंने क्या किया है, इसके एनर्जीज को अपने साथ अटैच किया है। क्यों मैंने इसको चारों तरफ कॉर्नर से कट किया है, टू अटैच माय एनर्जीज विद दिस, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, अगर तो आपकी नॉर्मल कैंडल है देन इट्स ओके। अगर आपकी, तो अभी आप क्या करोगे, आप अपनी कैंडल को या तो इंसेंस स्टिक बर्न करोगे अपने पास, ठीक है। या फिर आप मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स होती हैं हमारी को अपनी एनर्जीज को अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे हम थ्राइसली इस पे क्लिक करेंगे कि यू आर कनेक्टेड विद मी, कि दिस कैंडल इज कनेक्टेड टू मी, दिस कैंडल इज कनेक्टेड टू मी, दिस कैंडल इज कनेक्टेड टू मी, ठीक है। अभी आप बनाओगे शिव शक्ति का सिंबल। शिव शक्ति का सिंबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि शिव शक्ति का सिंबल कैसे बनाना है। पहले आप एक ट्रायंगल ये लगाओगे, दूसरा ट्रायंगल ये लगाओगे। आप जो ये शिव शक्ति का सिंबल है, यू कैन ड्रॉ इट इधर विद अ ग्रीन पेन और इवन कुमकुम, या तो ग्रीन पेन के साथ आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। या फिर आप कुमकुम से भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी से भी ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। वट यू पीपल विल डू, कि जो इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, यहाँ पे क्या रखोगे, अपनी विश वाली स्लिप रखोगे, ये वाली स्लिप रखोगे, ठीक है। अगर आपने नहीं रखा तो भी, अगर आपने आपकी कैंडल के ऊपर आपने नेम और अपनी कार्विंग करी है तो आप नेम उसको कैंडल को रखेंगे। कैंडल को रखने से पहले सबसे पहले हम ये पेपर रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे क्वाइन। हमारे पास 7 क्वाइंस हैं, ठीक है। तो 1 क्वाइन हियर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th वन एट हियर, मतलब एक कॉइन यहाँ पे, बाकी के सारे कॉइन्स इसके टुगेदर, सारे कॉर्नर्स पे एक एक कॉइन रखोगे, इसके ऊपर ये रखोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेंटर में जो कॉइन रखा है उसके ऊपर आप अपनी कैंडल रखोगे, ठीक है। कैंडल रखोगे, कैंडल को बाद में रखना है, अभी हम इसकी अनॉइंटिंग और इसकी ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। अनॉइंटिंग के लिए आप चाहे ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है मैंने ऑलिव ऑयल भी मिस कर दिया आप लोगों को लिखवाना, ठीक है। ऑलिव ऑयल मिस लगा सकते हो, इसके साथ आप लगाओगे इसके साथ सिनेमन पाउडर। वाई वी आर यूजिंग सिनेमन पाउडर, बिकॉज जो सिनेमन पाउडर है वो क्या करता है, वो हमारे लिए बहुत सारी, मतलब मनी को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो है हमारे लिए सिनेमन है। इवन यू कैन क्या कर सकते हो, अभी इसके साथ एक आप मनी का करेंसी का, हाईएस्ट करेंसी का नोट भी रख सकते हो अपनी रिचुअल में, ठीक है। हाईएस्ट करेंसी नोट, और जो आप साथ में, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रख लिया, आपको यहाँ पे आपने क्वाइन रख लिया, ठीक है। तो ये आपका शिव शक्ति का सिंबल बन गया, यहाँ पे क्वाइंस हो गए, और आपने उसके ऊपर अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अभी आप अप्लाई करोगे, आफ्टर कार्विंग यू विल अप्लाई
सिनेमन और ऑलिव ऑयल का पाउडर, उन दोनों का मिक्सचर बना के आप ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई करोगे। ठीक है। सिनेमन का पाउडर अप्लाई करने के बाद ऊपर से नीचे आपको ये अप्लाई करना है। ये स्निग्धा मैम, मैम अनम्यूट। ये ऊपर से नीचे लिखना है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। anyone else has any query? तो अभी इसके बाद क्या करोगे, आपने जो आपने इलायचीज रखी है वो भी आप अपने ऑल्टर में रखोगे। ठीक है। और जो आपने जो आपने क्या कहते हैं मिश्री है वो भी आप अपने ऑल्टर में रखोगे। अगर ऑल्टर में नहीं रख सकते आप साइड में, मतलब इसको अलग से किसी छोटी कटोरी में डाल के आप साथ में इसको रख सकते हो। ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ये चीजें अपने लिए यूज करनी है, खाने के पर्पज के लिए हम इसको यूज करेंगे। अभी जो आप लोगों ने अगर स्लीप है तो भी, तो अगर कैंडल है तो उस पे भी। ठीक है, जिस पे भी आपने करा है। ठीक है। तो उस पे आप लिखोगे जो भी आपकी विश है, कि क्या मतलब मनी से रिलेटेड, कि आई एम मनी मैग्नेट लिख सकते हो आप अपने लिए। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि फाइंड काउंट डिवाइन बिग क्लाइंट्स एवरी डे, कि अगर मुझे अपने लिए क्लाइंट अट्रैक्शन चाहिए, जो भी आपको चाहिए। ठीक है। तो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट abundance from all the direction, then you can write I am I am attracting abundance from all the directions। तो ये भी बड़ी अच्छी मनी स्पेल है, मतलब ये भी बहुत अच्छा है। जो भी आपने लिखा है, अगर तो आपने लिखा है कि आई एम मनी मैग्नेट, अगर आपने लिखा है आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, या फिर आपने लिखा है कि फाइंड काउंट डिवाइन बिग क्लाइंट्स एवरी डे, जो भी आप लोगों ने लिखा है। ठीक है। तो वो सारे, मतलब अब हम उन चीजों को अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे। तो जैसे कि मैंने ये बताया कि आप हम लोग ये रिचुअल का पहले ही डिसाइड करेंगे कि हम इसको 3 दिन के लिए करेंगे, 5 दिन के लिए करेंगे, या 7 डेज। बट हमेशा मतलब आई ऑलवेज प्रेफर टू डू इट फॉर 7 डेज, कि जितना आप 7 डेज के लिए करोगे तो डेफिनेटली यू मतलब इट विल वर्क मोर वंडरफुली फॉर यू पीपल। तो इसमें ये नहीं है कि आपको हर रोज सेम टाइम पे करना है, या सेम हर टाइम, हर आपको एक फिक्स टाइम फिक्स करना है, कि जितना आप फिक्स टाइम पे करोगे तो वो बेटर रहेगा। बट यू हैव टू डू दैट रिचुअल प्रॉपरली। ठीक है। कि उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही करना है, और उस तरह से ही आपको वो चीजें अपने लिए काम करनी है। You can write either find count divine big clients every day, I am money magnet. Otherwise, you can also type
कार्विंग ही करनी है इसकी भी, ठीक है। ये नहीं है कि आपको इस तरह से करना है या कुछ भी, इसकी कार्विंग आपको करनी है। नाउ वी विल मेडिटेट, मतलब इसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी कैंडल को लिट कर लेना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए सारी तरह की मेडिटेशंस बोलूंगी, आप लोगों को फील करना है जो भी मैं बोलूंगी, ठीक है। तो आपके क्रिस्टल्स हैं, अगर पायरेट है जो भी है, पायरेट भी रख सकते हो। अगर ग्रीन वेंचुरिन है तो ग्रीन वेंचुरिन रख लो, वट एवर क्रिस्टल यू हैव, ठीक है। मेरे पास सिट्रिन और पायरेट है मेरे पास। तो आई एम नॉट गोइंग टू लिट कैंडल राइट नाउ, आई विल लिट लेटर ऑन, ठीक है। क्रंची जरूर रखना अपने लिए, और इस क्रंची को बाद में अपने लिए अपने लॉकर में रख लेना, ठीक है। बिकॉज आज क्या है, आज दूज का चंद्रमा है, इसके दर्शन करना मत भूलना आज दूज के चंद्रमा के। क्यों, क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि गणेश चतुर्थी का जो चौथ का चंद्रमा होता है वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब उस पे जो होता है वो जरूर उस पे कलंक लगने के चांसेस होते हैं अगर हम लोग उस चीज को देख लेते हैं तो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आज के चंद्रमा को देख लोगे तो वो आपके लिए ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स होगा। तो जैसे मर्जी करके आपको आज का चंद्रमा के दर्शन जरूर करने हैं, ठीक है। क्लोज योर आईज, लीट कर लो अपनी कैंडल को, क्लोज योर आईज, ठीक है। 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, 3 बार। ओम, 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 टैप 3 टाइम्स ऑन योर फोरहेड, 1 2 3, टैप। आईज क्लोज रहेंगे, सांस आते जाते सांस को देखो, 2 गहरी सांसें लेनी है। ओम, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः।
ओम गम गणपते नमः। Golden light is falling on you. Feel that golden line. बहुत अच्छी सी वो गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी बॉडी में जा रही है। बिकॉज गोल्डन इज द कलर ऑफ द अबंडेंस। क्यों? गोल्डन कलर ही हमारी बॉडी में हमारे लिए जितनी भी हमारी मनी की शक्तियां हैं उनको हमारे लिए पैदा करता है। ब्लेसिंग्स, एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। यू कैन इजली फील द ब्लेसिंग्स कि जो उनसे भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे आपको एंजलिक एनर्जीज पे बिलीफ सिस्टम है या फिर आपका गणेशा जी पे या फिर आपका लक्ष्मी माता पे, किस जो भी एंजलिक एनर्जीज को आप फील करते हो, तो वो एंजलिक एनर्जीज आपके ऊपर क्या कर रही हैं? आपको गोल्डन लाइट प्रोवाइड कर रही हैं। वो गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में से होते हुए, आपके क्राउन चक्र में से होते हुए, आपके आज्ञा चक्र से होते हुए, थ्रोट चक्र से होते हुए आपकी बॉडी में समा रही है। जितनी ज्यादा आप इस गोल्डन लाइट को अपने लिए फील करोगे, उतनी ज्यादा आपके एनर्जीज क्या होंगे आपके लिए, अपने लिए, आप अपने लिए मनी के अबंडेंस को क्रिएट कर पाओगे। ओम। 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 अपने दोनों हाथों में एनर्जी फील करो। आप देखोगे वाइब्रेशन आपको फील होएगा कि आपके हाथों में एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो गई है। अपने हाथ को अपने हार्ट चक्र पे रखोगे। आप अपनी अफर्मेशन को रिपीट करोगे। आई एम मनी मैग्नेट। मैं मनी का एक आकर्षण केंद्र हूँ। आई एम मनी मैग्नेट। आई एम मनी मैग्नेट। आई एम अट्रैक्टिंग abundance from all the directions. I am attracting abundance from all the directions. मैं हर दिशा से अपने लिए मनी को आकर्षित कर रही हूँ। मैं हर दिशा से अपने लिए मनी को आकर्षित कर रहा हूँ। मनी और मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मनी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मी। मनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जो भी पैसा मैं खर्चता हूँ वह 10 गुना होके मेरे पास वापस आता है। इतना अच्छा मेरा मनी और मेरा मनी के साथ रिलेशनशिप है। वट एवर आई स्पेंड दैट कम्स बैक टू मी 10 times। मनी इज रेनिंग ऑन मी। गोल्डन लाइट में आप देखो कि गोल्डन लाइट से आपके ऊपर रेन गिर रही है आपके ऊपर। फील द रेनिंग कि गोल्डन लाइट आपके साथ, खूब सारी गोल्डन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। और वो गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में पैसे का साधन इकट्ठा कर रही है कि जितना भी आपको पैसा चाहिए वो पैसे से आपके पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया कि जिससे आपकी अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। कि आपको अपना घर मिल गया है, आपके बच्चे अच्छे कॉलेजेस में चले गए हैं, आपको जो भी चाहिए, आपका कोई भी कर्जा है वो उतर गया है। जो भी आपको चाहिए वो सारी की सारी चीजें आपको मिल गई हैं। फील द अबंडेंस कि आपको वो सारी अबंडेंस मिल चुकी है। फील द अबंडेंस कि आई एम टोटली ब्लेस्ड।
आपके जितने भी कर्जे हैं वो उतर गए हैं, आपका नया घर बन गया है, मैंने एक अपनी ड्रीम गाड़ी खरीदनी है वो मैंने खरीद ली है। ठीक है। अभी आप सारी चीजें जो जो भी आपको शॉपिंग करनी है वो सारी चीजें सोचो कि आपको वो सारी चीजें मिल गई हैं। फील द रिलैक्सेशन कि हाँ मैंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं। जब आप इस रिलैक्सेशन को फील करोगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो मोर 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 इन द लाइफ। फील दिस। एक टाइम होता था जब कहते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, बट अब का टाइम क्या है कि जितने बड़े सपने देखोगे उतनी आपकी उन सपनों को पाने की इच्छाएं भी और उनके लिए एफर्ट्स भी डालोगे आप, कि वो बड़े बड़े सपनों को पूरे करने के लिए बड़े बड़े एफर्ट्स डालोगे आप। तो फील दैट कि जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो भी आपका ड्रीम घर रहा है, ड्रीम गाड़ी रही है, आपका अबंडेंस रही है, आप अबंडेंट जोन में हो। फील कि जैसा घर आपके, आप अपने सपनों के घर में हो, आप अपने रिलैक्सेशन मोड पे हो, आप खूब सारा घूमने जा रहे हो, जो भी आपको अपनी लाइफ से चाहिए। हमारे यहाँ पे रेंज शुरू हो गई है जब तो हमने मेडिटेशन शुरू करी है। तो वो देखो भगवान जी भी हमारे साथ कितना है, दे रहे हैं। तो रेन जो होता है वो अपने आप में इतनी अच्छी होती है। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और रेन का पानी भी हमारे ऊपर गिर जाए तो वो पता है हमारी जितनी भी हर्डल्स होती हैं उन हर्डल्स को दूर करने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब वो चीज रहती है। तो फील दैट अबंडेंस कि आपके ऊपर वैसे ही रेन हो रही है जैसे हमारे ऊपर हो रही है। तो वो पानी बरस रहा है, खूब सारा पानी पैसे के रूप में बरस रहा है वो आपका। क्योंकि जो पैसा है वो हमारा एक पानी ही तो है, कि जिस तरह से पानी का जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा हमारे पैसे का फ्लो होगा। फील द abundance। फील द abundance कि वट एवर यू हैव प्लान्ड यू हैव अचीव्ड। आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में चले गए हैं, आपको अपना अपने लिए जो भी कोई ज्वेलरी खरीदनी थी, आपने अपनी डिजायर्स को कभी भी खत्म नहीं करना। आपकी बड़ी रुकी हुई इच्छाएं जो थी वो पूरी हो गई हैं, जिनको आपने पैसे की वजह से रोक के रखा हुआ था। कोई आपको ड्रीम ड्रेस होती है ना कोई आप लोगों की, तो फील करो कि वो ड्रीम ड्रेस आप पहन के खड़े हुए हो एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दैट। फील दैट abundance जोन। जैसी ज्वेलरी आपने अपने लिए एडमायर करी थी वो ज्वेलरी आप पहन के खड़े हो। फील जितना ज्यादा अपने आप को इस अबंडेंट जोन में फील करोगे उतनी ज्यादा एनर्जीज आप अपनी अपने आप में लेके जाओगे अपने साथ। फील दैट abundance। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री मीं लक्ष्मी नमः। ओम श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री लक्ष्मी। ओम श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री लक्ष्मी नमः। श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद लक्ष्मी नमः। श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री मीं चिं कमले कमलाले प्रसीद श्री मीं चिं कमले लक्ष्मी मींची कमले कमलाले से दिन लक्ष्मी मींची कमले कमलाले बसे लक्ष्मी नमः। पैसा बरस रहा है बरस रहा है बरस रहा है। लक्ष्मी माता आपके ऊपर पैसे की बरसात कर रही है। जितनी भी आपकी लाइफ में पैसे को रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से दूर हो रही हैं। आप धन आकर्षित कर रहे हो, धन आपके ऊपर चारों तरफ से आ रहा है। कोई भी ऐसी ऐसी दिशा नहीं है जहां से धन आपके लिए नहीं आ रहा। फील द abundance। और और
ओम। आपको अपनी बॉडी में हर तरफ ऊर्जावान फील कर रहे हो कि आपके हर बॉडी पार्ट में ऊर्जा संचारित हो रही होगी। उस ऊर्जा को ग्रहण करो, उस ऊर्जा के साथ अपने आप को फ्लो करो। आपको बहुत रिलैक्स रहना है। आपको सिर्फ अपने अपेंडेंट जोन में रहना है, अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। जितनी आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे उतना ही आपके पास धन का सोर्स बढ़ेगा। जितना आप अपनी डिजायर्स को खत्म करोगे, अपनी इच्छाओं को मारते जाओगे, उतना आप अपने लिए धन के सोर्स को कमी करते जाओगे। फील दैट अबंडेंस। रब योर हैंड्स। इसको अपने फेस के ऊपर रखो और धीरे से आंखें खोलो। आप अपने लिए पानी पी सकते हो। पानी रखना भूल गए हम लोग, है ना। बस तो आप तो यू हैव टू ड्रिंक वाटर। फील द एनर्जीज। कैंडल को स्पैटुला या स्पून की हेल्प से क्या करोगे, थोड़ा उसको हाउ वाज द मेडिटेशन? कैसी फीलिंग आई मेडिटेशन में? हेलो नम्दा मैम, आयु देव। यस मैम। मैम मेरी कैंडल बीच में वो बंद हो गई थी, मैंने दोबारा ब्लो करी है। कोई बात नहीं है। तो, ठीक है। कैसी रही मेडिटेशन? गुड गुड, वेरी गुड। Anyone else want to share their experience? Very good. अभी आप लोगों को क्या करना है, तो अभी आप 7 डेज के लिए क्या करोगे, इस कैंडल को इसी तरह अपने आप को मेडिटेट करोगे। ठीक है। 7 डेज के लिए हार्डली फॉर 10 मिनट्स। आपको अब आपका ऑल्टर बन चुका है। ठीक है। ऑल्टर बनने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्टर बनाने के बाद आप इसको, अगर आप 3 डेज का करते हो तो 3 डेज के लिए करोगे, अगर 5 डेज के लिए करते हो तो 5 डेज के लिए करोगे, अगर 7 डेज के लिए करते हो तो 7 डेज के लिए करोगे। जितने दिन का भी आप अभी अपना स्पेल का करोगे ना कि मुझे इतने दिन के लिए ये स्पेल करना है, तो डेफिनेटली उतने दिन के लिए आप ये स्पेल करोगे। अगर चाहे 3 5 7 जितने दिन का भी करोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसकी इलायची और मिश्री है वो आपको कंज्यूम करनी है। इसके जो कॉइन्स हैं उसको आप क्या करोगे, अपने ऑफिस में भेजोगे। उसमें से एक कॉइन अपने ऑफिस में भेजोगे, अपने लॉकर्स में रखोगे। जहां जहां भी आप चाहते हो कि जहां से भी आपको सोर्स ऑफ इनकम होता है, चाहे आपका ऑफिस अपना ऑफिस है, चाहे हस्बैंड का ऑफिस है, चाहे आपके बच्चों का ऑफिस है, जो भी है, हर एक एक कॉइन हर जगह आप वहां पे भेजोगे। ठीक है। तो ज्वाइन द क्लासेस। जो फ्री का जो इसमें ऑफर है, कैंडल्स प्लस रिचुअल ऑयल, तो दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। तो दिस इज फॉर अर्ली बर्ड्स ऑफर, दिस इज ओनली अर्ली बर्ड्स ऑफर। जो भी पहले इनको
मतलब करेंगे उनके लिए ये चीजें अवेलेबल होएगी। अगर आप लोग बाद में ज्वाइनिंग करोगे तो डेफिनेटली दिस थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू। यस मैम, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। और वो हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, वेबिनार नहीं रहेगा, दैट विल बी प्रॉपर वर्कशॉप। ठीक है, उसमें ऐसा हमारा 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगी हमारी क्लासेस में। कुछ भी ऐसा सा नहीं रहेगा जो आप लोगों को नहीं, मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगा। टाइमिंग्स क्लासेस की 5 o'clock, ट्राइंग टू बी 5 o'clock, मतलब 5 बजे की रहेगी हमारी टाइमिंग्स क्लासेस की। तो that's all for today class. See you soon in the classes. Radhe Radhe everyone.